हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर मलिक सलमान। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे, कैसे हैं आप? सो मच, ऑल गुड। ओके सर। सर, आपने सुना कितनी बड़ी तादाद है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने अभी एक्सप्लेन किए सारे, और पंजाब पुलिस की जो खुद की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि गुज़िश्ता 6 माह के अंदर 20,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो कानूनी एतबार से आप क्या समझते हैं ये सूरत हाल कवानीन की नाकामी है या कवानीन के मौसर निफाज का मसला है? इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है ये। वेल, थैंक यू सो मच। इसको दो तरह से ले सकते हैं हम। इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव इन अ सेंस, कानून बनाए क्यों गए थे? पंजाब गवर्नमेंट ने, मैडम मरियम नवाज ने इतने ज़्यादा जो लॉज बनाए, इतनी ज़्यादा जो एक्सेस दी लोगों को कि आप आएँ और अपने केस रजिस्टर कर सकें। हम यही तो बात कई सालों से कर रहे थे कि लोग जो हैं वो साइलेंट हो चुके हैं, दे आर नॉट वोकल, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो सामने नहीं आते, आवाज़ नहीं उठाते। अब वो लॉज आ चुके हैं, अब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनको ये एक्सेस हासिल है कि वो रजिस्टर भी कर सकें इन केसेस को। तो यकीनन जो माशरे में हो रहा है वो अब रजिस्टर भी हो रहा है और सामने भी आ रहा है, तो तादाद बढ़ेगी। इसका नेगेटिव पहलू ये है कि क्या जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनका जस्टिस हो रहा है, सजाएं हो रही हैं? और एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, अगर माशरे में बोल्डली ये ऑफेंस कमिट हो रहा है और वो जो कर रहे हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, कोई उनको पकड़ नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब है कि ये निजाम फेल हो चुका है। इसका मतलब है ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अगर लोगों को साथ साथ सजाएं मिल रही हैं और लोगों के अंदर डर भी बैठ रहा है, किसी भी लेवल पर डर हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि सड़कों पे जा रही हो खवातीन और वहां पे ये कमिट हो जाए। ये प्राइवेटली भी हो रहा है, फैमिलीज के अंदर भी हो रहा है। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल माशरा जो है वो ऐसा बन गया है कि औरत अब घर से बाहर नहीं निकल सकती। वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब राइट नाउ। अगर पंजाब को हाईलाइट कर लें तो खवातीन यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने काम को जा रही हैं। हाँ, इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। इन चीजों को जब सुनते हैं तो माँ बाप जो हैं वो खौफ हो जाते हैं और वो बाहर भेजने से हेजिटेट करते हैं। बट जब जहां इतनी एक्सेस हो कि पैनिक बटन्स तक इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, जहां इतनी एक्सेस हो कि एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हो, यू कैन जस्ट क्लिक, और जहां इतनी एक्सेस हो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आप सिर्फ बटन प्रेस करें एंड यू कैन कॉल द पुलिस एंड यू कैन कन्वे एवरीथिंग टू यू, एंड इवन देन यू कैन टॉक टू द सीएम एज वेल। यानी कि सीएम की जो एप्लीकेशंस हैं, जो उनकी हेल्पलाइंस हैं, यू कैन टॉक डायरेक्टली टू हर। और अगर कोई केस रजिस्टर नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है कि हर दफा प्राइवेट बॉडी ना हो बीच में, कोई ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने हाईलाइट किया केसेस को, तो ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कंप्लेन काफी हिंड्रेंसेस फेस करने को मिलती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो हाईएस्ट फोरम है उसको टच करें, और हाईएस्ट फोरम आपको अपने मोबाइल में दे दिया गया इस गवर्नमेंट ने। हाँ, एक चीज जो हम सफर कर रहे हैं ओवरऑल वो ये है कि जब केस रजिस्टर हो जाता है वहां से लेके आगे तक का सफर कैसे तय हो रहा है। बिल्कुल, ये सवालिया निशान है जो इस माशरे को घबराहट का शिकार करता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये वाकई में कानूनी खला है? जिस तरह के मुकदमात अब दर्ज हो रहे हैं, अगवा के, फिर तशद्दुद, फिर वायलेंस के, फिर रेप के, तो क्या कोई कानूनी खला यहाँ पर मौजूद है सारे प्रोसीजर के दरमियान जिसकी वजह से केस प्रॉपर तौर पर प्रोसीड नहीं कर पाता? देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन जहां से एफआईआर रजिस्टर होती है उस मुल्जिम को जब तक सजा नहीं हो जाती, वो जो एक गैप है, इस गैप के दौरान बहुत सारा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम बात करें कि वो जब केस रजिस्टर हो रहा है, एफआईआर रजिस्टर हो रही है, क्या पता वही गलत रजिस्टर हो रही हो। वो जो बंदा उसको रजिस्टर कर रहा है या जो उसको आपके साथ बैठ के कम्युनिकेट कर रहा है पुलिस स्टेशन में, हो सकता है वही कुछ ऐसे लकूनस को छोड़ दे जो वहां से केस खराब हो जाए। नेक्स्ट कम्स इन द मेडिकल एविडेंस। अगर मेडिकल एविडेंस पाकिस्तान अदालतें इतना तो रिलीफ दे रही हैं या इतनी अंडरस्टैंडिंग है उनमें कि यहाँ पे जो विक्टिम है, क्योंकि हमारा सोशल सर्कल ऐसा है, हमारा माशरा ऐसा है कि यहाँ पे जो विक्टिम है बहुत जल्दी सामने नहीं आता, वो टाइम लेता है, उसको टाइम लगता है। तो मेडिकली तो एक्सेप्टेबल है कि ठीक है जी, अगर आप लेट आ रहे हैं तो तभी आपको कोर्टें सुन लेंगी। लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि कम से कम 72 आवर्स और 96 आवर्स में आपका मेडिकल टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर वहां भी हिंड्रेंसेस पैदा होती हैं तो वहां से भी डिफेंस को फायदा होगा, यानी कि ऑपोजिट पार्टी को फायदा होगा। नेक्स्ट कम्स इन कि विटनेस। देखिए, बहुत सारा जो क्राइम हो रहा है पाकिस्तान में जहां पर अल्लाह माफ करे फैमिली जो रिलेटिव्स हैं वही इन्वॉल्व हैं, वो प्राइवेट प्लेसेस पे होता है, प्राइवेट जगह पर होता है, और हो सकता है वहां विटनेस हो ही ना।
लेकिन अगर जिन केसेस में विटनेसेस होते भी हैं, उन विटनेसेस का ख्याल रखना, वो विटनेसेस हॉस्टाइल ना हो जाए, विटनेसेस को थ्रेट, विटनेसेस को मारा जाता है, वो भी ख्याल रियासत ने ही रखना है, वो भी पुलिस ने ही रखना है। और इस सब के बाद अगर हम आगे की तरफ जाएं तो मेडिकल रिपोर्ट, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी आना बहुत जरूरी है। एक तो वैसे भी आए, करेक्ट हो, और दूसरा ये कि टाइमली आए। अगर मेडिकल रिपोर्ट ही लेट हो रही है तो उस केस का नुकसान होना ही होना है। तो ये वो हिंड्रेंसेस हैं कि अगर इनको मतलब कि ठीक तरह ना किया जाए तो एफआईआर रजिस्टर होने से लेकर सजा तक ये सारा केस खराब हो जाएगा, और जहां पर कानून के जो महाफिज हैं वो भी खुद ही इन जुराइम में मुलविस पाएं तो खातून कैसे अपने आप को फिर से फेल कर सकती हैं। अच्छा बैरिस्टर मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि हम अगर पंजाब पुलिस के दादोशुमार की बात करें और रिपोर्ट्स की बात करें तो इस जुराइम में उन्होंने खुद ही इस बात की तस्दीक कर दी है कि कितना इजाफा हुआ है। तो अब आप क्या समझते हैं कि पंजाब पुलिस की जो तफ्तीश का तरीकेकार है या फिर जो कानूनी जिम्मेदारियां हैं, इनका मौसर कोई एहतसाब होना चाहिए? देखें, हर लेवल पे हर केस में जब हिंड्रेंसेस आ रही हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कोर्टों में भी जज हो रही है, मीडिया पे भी बात आती है, हर जगह देखा जा रहा है कि जो द पुलिस ऑफिसर जो उस केस को लेके चल रहा है वो क्या एसओपी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या वो खुद तो नहीं, उसने लैक ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी वजह से केसेस जो हैं वो खराब होना शुरू हो गए हैं, जो कि हकीकत है। अब ये जहां ये बात सच है कि पुलिस जो है वो बहुत एब्रप्टली सामने आ रही है, जहां केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, वहां इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज्यादा इशू है। लोगों की ट्रेनिंग नहीं है जी। वो मेडिकल एविडेंस को खराब कर देते हैं। जिस जगह पे ये क्राइम कमिट हुआ होता है वहां के एविडेंसेस को कलेक्ट करने की महारत कोई नहीं है पुलिस में, वहां वो लैक करते हैं। और फिर ये कि जो एसओपीज को फॉलो करना होता है, जैसे कि एक खातून आई है वो अपना केस रजिस्टर कर रही है, वहां पर एक फीमेल ऑफिसर का होना जरूरी है या एटलीस्ट उसके जो फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली है उसका होना जरूरी है। उस एसओपी को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि रादर उसको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि जहां पर वो खाइफ हो जाती है, वो अपना केस सही तरह रजिस्टर ही नहीं कर पाती। अगर सिर्फ 2000 जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, वैसे मेरे पास भी एक स्टैटिस्टिक है 2024-25 का कि जहां पर तकरीबन 60,000 केसेस रजिस्टर हैं इसी तरह के जेंडर बेस्ड वायलेंस, वुमेन रेप, चाइल्ड, लेकिन उन सब में से सजा जिनको हुई है वो 1000 से भी कम है। 60,000 में 1000 से भी कम है जिनको सजाएं हुई हैं। ये सारा केस किधर गया? ये सारा केस इन्वेस्टिगेशन की जो लैकिंग है उसका शिकार हो गया है। आप एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सके, आप एविडेंस सही नहीं अब रिकॉर्ड कर सके, आपने जो विक्टिम है उसी को थ्रेट करना शुरू कर दिया, आपने विटनेस को हॉस्टाइल कर दिया, आप जो विक्टिम है उसको महफूज नहीं रख सके, और जब उसको अदालतों में जब मामला गया तो वहां पर आपने डिले टैक्टिक्स शुरू कर दिए। तो ये सारा कुछ जो है ये नुकसान पहुंचा रहा है केसेस। अच्छा बैरिस्टर मलिक साहब, ये बताइए कि जब मोस्ट ऑफ द जो केसेस होते हैं खवातीन के, हम उसमें देखते हैं खवातीन जब केस रिपोर्ट करवाने जा रही होती हैं तो मुख्तलिफ प्रेशर्स में आ जाती हैं, सोसाइटी प्रेशर्स में, फैमिली की तरफ से प्रेशर उन पर आ जाता है कि अपने आप की इज्जत को अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जो कानून है उन्हें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस सूरत हाल में? बेसिकली काफ़ी नए लॉज बने हैं, जैसे एंटी रेप एक्ट है, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल 2021 का, उसमें भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी मुझे खतरा है तो मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। यहाँ तक मेक श्योर कर दिया गया है कि प्राइवेट जो एक अलहदा करके आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी जाए। यहाँ तक कर दिया गया है कि अगर आप सेफ नहीं फील कर रही अपने घर में और ना कि अपने एटमॉस्फेयर में, तो आपको दारुल अमान भेज दिया जाए। स्टेट किसी भी लेवल पर प्रोटेक्शन देने को तैयार है, कानून में ऐसी तमाम चीजें मौजूद हैं अगर कोई उनको यूटिलाइज करना चाहे तो। और ये वाया कोर्ट होना है, ये किसी अफसर ने या इदारे ने नहीं करना, ना पुलिस वालों ने करना है। अगर कोई भी आपको खतरा है, किसी भी लेवल पे आपका केस डैमेज हो रहा है, आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आपको थ्रेट आ रहा है, आपकी रेपुटेशन को डैमेज किया जा रहा है, आपकी जो जायदाद है उसको कोई कैप्चर करने की कोशिश करने में लग गया है, किसी भी तरह आपको उसने नुकसान पहुंचाना है, तो यू जस्ट, एक तो ये कि कोर्ट जाएं, दूसरा ये कि देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और हेल्पलाइंस मौजूद हैं जहां पर आप एक फॉर्म अगर आपको हिट कर रहा है तो आप उससे ऊंचे फॉर्म पे भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं, आप ऊपर तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं आज के डेट में। बट वन हैज टू कम अप कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो रेमेडी कोई नहीं है, अब उसको पता होना चाहिए और उसको सामने आना चाहिए। अच्छा, ये सारा काम वकील का भी नहीं है, अब हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों के पास वकील ही नहीं है। अब यहाँ पर स्टेट को मदद करनी है, लीगल एड प्रोवाइड करनी है। तो खवातीन जब अपने केसेस लेकर जाती हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो पुलिस स्टेशन में खवातीन के लिए जो अलग से कंप्लेंट मैकेनिज्म है या इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी को कानूनी तौर पर जो है मजीद बेहतर किया जाना चाहिए, मजीद मजबूत बनाना चाहिए? एक तो ये कि
मोर फीमेल ऑफिसर्स की इंडक्शन होनी चाहिए। जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने मेक श्योर किया है कि जब मजिस्ट्रेट के आगे बयान हो, जो रेप सर्वाइवर है, विक्टिम है, तो उसकी स्टेटमेंट फीमेल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे। इसी तरह थानों में फीमेल इंडक्शन वो वुमेन ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही इस केसेस को लेके चलें, और अगर कोई टीम बनती भी है तो मोस्ट ऑफ द जो फीमेल ऑफिसर हैं वो उसका पार्ट होनी चाहिए, तभी हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, वुमेन ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में वो पासिंग आउट परेड्स इस तरीके से प्रॉपर जो मैकेनिज्म है इसको बेहतर बनाया जा सकता है। बैरिस्टर मलिक सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे।